नमस्ते दोस्तों, सनातन धर्म को लेकर विवाद लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। सनातन को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग सनातन को बदनाम करने पर जुड़े हैं। कोई इसकी तुलना किसी बीमारी से कर रहा है तो कोई इसे खत्म करने की बात कर रहा है। स्टालिन द्वारा जिस प्रकार से सनातन धर्म का अपमान किया गया, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की गई, उसको एक बीमारी के साथ जोड़कर देखा गया। उसके बाद लगातार कई राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं। हाल ही में बिहार के भी एक नेता द्वारा इसी प्रकार का एक बयान दिया गया। लेकिन ये सब चीज़ें जहां एक और समाज के टुकड़े करने में सहायक हो रही हैं, वहीं सनातन धर्म के इन दुश्मनों के लिए एक ऐसा मंच तैयार हो रहा है जो ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग जहां इकट्ठा हो रहे हैं और सनातन के इन दुश्मनों के खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार हैं। लेकिन क्या वास्तव में सनातन कभी समाप्त हो सकता है? क्या सनातन को ख़त्म करने वाले ये लोग केवल राजनीतिक कारणों से ऐसी बातें कर रहे हैं या कुछ और कारण भी हैं? इन्हीं सब पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज के प्रवक्ता श्री प्रकाश आर्य जी। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रकाश जी, जिस प्रकार से अभी कई राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो सनातन को लेकर अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं, सनातन को ख़त्म होने की बात कर रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? अमित जी, आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्वलंत समस्या के रूप में आज समाज के बीच में स्थापित हुआ है। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर कि जो न तो सनातन के अर्थ को समझते हैं और न ही धर्म के सही स्वरूप को समझते हैं, लेकिन वो अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। तो बिना सोचे समझे, बिना ज्ञान के यदि कोई व्यक्ति किसी पर टिप्पणी करेगा तो वो उसकी अज्ञानता का ही एक बढ़िया नमूना हो सकता है। मैं कॉमर्स का या आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ और मैं साइंस के संबंध में कुछ अपनी टिप्पणी करने लगूं तो उसका कितना महत्व होगा, कितनी वो सही होगी। आज सनातन को लेकर और धर्म को लेकर ये जो चर्चा चल रही है ये पूर्ण अज्ञानता पूर्वक चर्चा है। कितनी मूर्खता की बात मैं ऐसा कहूंगा कि क्या कोई व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु का जिसका कोई आकार नहीं है उसको नष्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। धर्म क्या है? धर्म कोई वस्तु है क्या? धर्म कोई व्यक्ति है क्या? धर्म कोई पदार्थ है क्या जिसको कोई नष्ट कर देगा? अरे धर्म तो एक विचारधारा है, धर्म एक संविधान है, धर्म एक मनुष्य जीवन को उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर ले जाने का एक मार्ग प्रशस्त किया हुआ है। ये तो एक विचार है। धर्म का अर्थ लोग समझ ही नहीं पाए कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ लोगों ने बाहरी रूप स्वरूप कर लिया है। हाँ, धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि धर्म तो शाश्वत है। धर्म के कुछ सिद्धांत हैं जो कभी बदलेंगे नहीं। जिस प्रकार से विज्ञान के कुछ सिद्धांत हैं, साइंस के कुछ सिद्धांत हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार धर्म के जो सिद्धांत हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई उनको नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, प्रभावित होते हैं। धर्म तो एक निराकार और एक विचार की बात है, उसको कौन नष्ट करने वाला है? इसलिए इस प्रकार की बातचीत के धर्म को नष्ट कर देंगे ये संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सनातन शब्द का अर्थ लोगों ने उसको धर्म का एक मान लिया नाम कि वो हिंदू से जुड़ा हुआ है, वो भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है, वो किसी समय से जुड़ा हुआ है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ है। नहीं, यही सबसे बड़ी एक गलतफहमी हुई है कि सनातन के अर्थ को लोग समझ नहीं पाए। वर्तमान समय में धर्म के नाम पर 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहला है नूतन, जो बिल्कुल नया नया है, जो अभी अभी प्रारंभ हुआ है, उस विचारधारा को हम कह सकते हैं कि नूतन विचारधारा है। जो थोड़ी इसके पहले की है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये पुरातन है। ये दोनों समय की अवधि में बांध दी गई। जो अभी नई कुछ वर्षों में प्रारंभ हुई इसको हमने नूतन कहा, जो इससे पहले की थी उसको हमने पुरातन किया। लेकिन जिसको समय की परिधि में नहीं बांध सकते, जिसका न आदि है न जिसका अंत है, न जिसका प्रारंभ है न जो कभी समाप्त होता है, जो सदा से था, सदा रहेगा, जो हमेशा खड़ा हुआ है,
सनातन उसको कहते हैं। सनातन कोई विचारधारा नहीं है। ये धर्म को सनातन इसलिए कहा कि धर्म ही वह है कि जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो सनातन शब्द का उपयोग उसके लिए किया जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, समय की सीमा नहीं है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। जी, जी ये जो सनातन शब्द का जो इस्तेमाल अभी दक्षिण के जो नेता, दक्षिणपंथी नेता कर रहे हैं, वो नेता जिस सनातन की बात कर रहे हैं, उस सनातन में वो भेदभाव की बात करते हैं। वो पेरियार को मानते हैं, द्रविड़ की राजनीति करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो सीधा-सीधा एक तरह से जो उत्तर भारत के अंदर जो आम हिंदू या पौराणिक हिंदू जो है विचारधारा है, उस विचारधारा के ऊपर वो एक प्रहार करते हैं। तो इसको आप किस तरह से कहेंगे? क्योंकि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उस विचारधारा को प्रहार करते हैं जिसमें ऊंच-नीच दिखाई गई है या जैसे पेरियार द्वारा हमारे ग्रंथों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया कई जगहों पर, तो वो सब चीज़ों की विचारधारा को वो मानते हुए प्रहार करते हैं। अ, वैदिक जो धर्म है, वैदिक हिंदू धर्म है उन लोगों पे, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने इसी को कहा है कि इसको ख़त्म किया जाना चाहिए हिंदू धर्म को। हाँ, ऐसा है। एक एक मुख्य बात यह भी है कि आज जो थोड़ी-सी सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, उसमें तो कहीं नहीं था। उसमें तो सबका एक समान रूप से दिया था क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान माना गया है। पहले मैं थोड़ा-सा इस पर विचार अपना व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये 3 प्रकार की विचारधाराएँ जो मैंने बताई। पहले नूतन, पुरातन और सनातन। जी। अभी जैसे सिख भाई हमारा सिख संप्रदाय चला, इसके पहले इस्लाम चला, इसके पहले ईसाई आए, इसके पहले जैन बौद्ध आए और उनसे पहले पारसी आए और बीच में और भी कुछ आए। मैं ये पूछना चाहता हूँ लोग कि यदि गुरु नानक नहीं आते तो इसके पहले धर्म नहीं था क्या? यदि मोहम्मद साहब नहीं आते तो इसके पहले धर्म नहीं था क्या? यदि ईसा मसीह नहीं आते तो इसके पहले धर्म नहीं था क्या? इस प्रकार से यदि ये महापुरुष जो अलग-अलग विचारधाराएं जो चल रही हैं धर्म के नाम पर, इनके आने के पहले भी धर्म था या नहीं था? उत्तर आएगा कि धर्म तो था। और ये कब से? क्योंकि लोगों को ये भी गणना मालूम नहीं है। कोई कहता है कि सृष्टि को 5000 साल हुए। अरे भगवान राम को यदि वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से देखा जाए तो 1 अरब और 80 1 करोड़ 80 लाख और कुछ साल हो गए। और यदि अन्य लोगों ने भी उनको कम से कम 9 साढ़े 9 लाख साल पहले उनको बताया, तो इतना तो मान के चलना पड़ेगा कि उस समय क्या था? भगवान राम ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो रामायण पढ़ के तो नहीं किया। भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो गीता पढ़ के तो नहीं किया। तो कौन सा धर्म था, कौन सा? और देखिए, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुए ये वैज्ञानिक सत्य भी है और महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले लिखा कि 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 और कुछ वर्षों की बातचीत की। इस बात को दुनिया के बड़े-बड़े जो अनुसंधान करता वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी अपने उसका रिसर्च करके लिखा। सबसे पहले डॉक्टर जेम्स ने अपनी पुस्तक दी यूनिवर्सल अराउंड अस, उनमें उन्होंने लिखा। दूसरा रिसर्च काउंसिल के उसमें लिखा, वर्ल्ड लाइफ इसमें लिखा। तीसरा 1960 में इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने भी इसको सिद्ध किया और सबने कहा कि 2 अरब साल हो गए। जब से सृष्टि है तब से मनुष्य है और जब से मनुष्य है तब से धर्म है, क्योंकि धर्मेण हीना पशु भी समाना। हमारे पूर्वज अज्ञान में कौन सा धर्म था, कौन सी बातचीत थी? उस समय केवल एक ही ज्ञान था और जब ये सृष्टि की रचना हुई तो उस ज्ञान को देने वाला कौन था? ज्ञान गुरु के द्वारा दिया जाता है। तो कहा गया कि कौन सा गुरु था? स एष पूर्वे शाम अपि गुरु काले नान वच्छिदात। वो परमात्मा सबका गुरु था, उसने दिया। अब परमात्मा का ज्ञान है। देखिए, परमात्मा 3 चीज अनादि है जो कभी नष्ट नहीं होती हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। तीनों कभी नष्ट नहीं होती, ये सनातन है। विचारधाराएं कोई 500 साल, कोई 1400 साल, कोई 2000 साल, कोई 2500 साल, कोई अधिक से अधिक 5,500 साल। ये विचारधाराओं के पहले जो चलता था वो क्या था? भगवान राम ने पढ़ा था वो कौन सा धर्म था? वो धर्म वही था, सनातन कहते हैं। उस सनातन धर्म के को लोग समझ नहीं पाए और अपनी अपनी विचारधारा जोड़कर जो किया
उसका लाभ, इस प्रकार की कुछ कमियां जो सनातन धर्म की नहीं है, सनातन धर्म के नाम पर जबरदस्ती बीच में डाल दी, जिसको महर्षि दयानंद ने सबसे पहले चुनौती दी कि ये सब गलत है। उन कमियों को लेकर ये लोग स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, और वो लोग इसका लाभ उठाने, उनको प्रभावित करने के लिए। अब दूसरी बात जो है, जी। ये जो विचारधारा जो है अभी जिसमें स्टालिन ने बातचीत की, क्यों आई विचारधारा? वास्तव में जो द्रविड़ विचारधारा है, वो एक विचारधारा अलग है। उस विचारधारा के अधिकांश मानने वाले जो है आंध्र, केरल, तमिल, कर्नाटक आदि में, रामास्वामी जो पेरियार थे, वो उन्होंने उस पर कुछ विचार किया और उन्होंने ये कहा कि राम के अस्तित्व को भी उन्होंने नहीं माना, और रामायण को कहा कि ये तो धार्मिक ग्रंथ है ही नहीं, जी। ये तो राजनीतिक ग्रंथ है। और देखिए बड़े मजे की बात, जिस रामायण में समाज को एक अच्छा संदेश दिया है, भाई का भाई से संबंध कैसा हो, राजा का प्रजा के साथ संबंध कैसा हो, मित्र का मित्र के साथ संबंध कैसा हो, गुरु शिष्य का संबंध कैसा हो, पिता पुत्र का संबंध कैसा हो, कितनी बढ़िया व्यवस्था की। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो एक प्रकार से राजनीतिक ग्रंथ है, और ब्राह्मणों का जो अब्राह्मण है, जो आर्य थे, वो जो उनका अनार्य के ऊपर एक अत्याचार की विचारधारा को उन्होंने फैलाना चालू किया, और उसके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, रामायण पांडुरंगन के नाम से, तमिल भाषा में हुई। और फिर उसका, तो ये जो स्टालिन है उसी विचारधारा के मानने वाले हैं। साउथ में कई जगह में गया हूं, हमने रावण के मंदिर है, जी। तो ये उस विचारधारा से प्रभावित है। जो सख्त सनातन विचारधारा है, वो विचारधारा से ये प्रभावित नहीं है, ये उसको समझते नहीं है, उसका स्वाध्याय नहीं है। लेकिन ये जो थोड़ी कुरीतियां हैं, मैं इसको कुरीतियां जरूर कहूंगा, कि जो हिंदू समाज में आ चुकी है, ये उस कुरीतियों को ही पूरी सनातन की परिभाषा में ले रहे हैं। ये गलती है, और सनातन को इन्होंने गलत रूप से परिभाषित किया हुआ। जी, ये बिल्कुल आपने जो बात कही कि सनातन जो सोच एक तरह से जिसे कह लीजिए, उस सोच के अंदर कहीं भी ऊंच नीच या वो कुरीतियाँ नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ वो कुरीतियाँ आती गईं। महाभारत काल के बाद जिस प्रकार से समाज के अंदर बदलाव आया, बहुत सारे जो वैदिक विद्वान थे वो उस समय समाप्त हो गए, और लोगों ने अपनी अपनी विचारधाराएं बनानी शुरू कर दी, और अलग अलग मत संप्रदाय आ गए, और उनको देखा देखी बहुत सारी कुरीतियाँ लोगों ने आरंभ कर दी। ऊंच नीच या फिर हम कहें जातिवाद, जिसे एक शब्द आज इस्तेमाल होता है, वो शुरू हो गया। और उसके बाद जो जन्म से जाति की बात शुरू हो गई, उस चीज़ को लेकर जो पेरियार या फिर आपने जो बताया कि अभी स्टालिन जो बात कर रहे हैं, वो सब वो राजनीति है। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, सनातन की हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि सनातन सदा से है, सदा से रहेगा। सनातन को हम हिंदू धर्म से जोड़कर चलते हैं, क्योंकि आखिर हिंदू धर्म का मूल सनातन धर्म ही है, और जो हिंदू धर्म है उस धर्म को कह रहा हूँ जहाँ पे कुरीतियाँ भी हैं, मूर्ति पूजा है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इन दोनों के अंदर को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है? तो ये एक ही चीज़ को मान के चल रहे हैं, दुनिया आजकल आज की डेट में एक ही चीज़ को मान के चलती है, तो इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। कैसे किया जाए, ये ज्ञान कैसे मिले लोगों को? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से जहाँ स्पष्टता नहीं होती है, योगीराज कृष्ण जी ने लिखा, संशय आत्मा विनश्यति, कि जहाँ संशय हो, जहाँ भ्रमित हो। आज ईश्वर के नाम पर कितनी विचारधारा है, धर्म के नाम पर कितनी विचारधारा है। राम और कृष्ण को लोग मानते हैं, लेकिन ये विचार कभी भी नहीं किया कि भगवान राम और कृष्ण के ज्ञान का, उनके जीवन का आधार क्या था। भगवान राम के बारे में जब कहा, तो कहा, भगवान राम के बारे में कहा, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेद च निश्चित सर्वशास्त्र तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभामान। अर्थात भगवान राम का जो स्वाध्याय और ज्ञान का था, वो आधार वेद था। भगवान कृष्ण के बारे में भी यही कहा, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणामि लोके कोन्यस्ति केशवात्रिते, कि भगवान कृष्ण जो है उनके ज्ञान का भी आधार वेद ही बताया गया। और इसके बाद में भी ये कहा, सर्व पितृ मनुष्य नाम वेदा चक्षु सनातनम, कि हमारे जो पूर्वज थे उनके ज्ञान चक्षु, सनातन चक्षु जो है वो केवल वेद हैं। क्यों? कि वेदो अखिलो धर्म मूलम,
वेद ही धर्म का मूल है। और तुलसीदास जी ने तो बहुत स्पष्ट बात लिख दी, जही विधि चलई वेद प्रतिकूला, तेही विधि होई धर्म निर्मूला। कि वेद की बात को यदि तुम छोड़कर धर्म को मानते हो तो वो धर्म बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। मनु बहुत दुनिया के बहुत बड़े विद्वान हुए, वैसा विद्वान दूसरा कोई हमारे सामने कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। उन्होंने भी लिखा, धर्म जिज्ञासा माना नाम प्रमाणम परमम श्रुति, कि धर्म के लोगों, यदि तुमको धार्मिक लोगों यदि धर्म को मानना है तो उसका आधार वेद होना चाहिए, उसका प्रमाण वेद होना चाहिए। किंतु हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने हमारे पौराणिक भाई हैं, ये क्या वेद को पढ़ रहे हैं जो धर्म का आधार है? नहीं पढ़ रहे। इस कारण से मैंने यदि 2 और 2 4 नहीं पढ़ा है और किसी ने आकर मुझे 2 और 2 3 और 2 और 2 5 बता दिया, तो मैं तो 2 और 2 3 और 2 और 2 5 ही मानूंगा, क्योंकि मुझे किसी ने 2 और 2 4 नहीं बताया। निश्चित रूप से सनातन धर्म की इस का कारण 2 प्रकार से लोगों ने इसको, कुछ लोगों ने अपने ऊपर कैप्चर कर लिया कि हमारे तक सीमित रहना चाहिए वेद की बातचीत। दूसरा यह कि इसको सरल भाषा में लोगों तक नहीं पहुंचाया पाया। बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि दुनिया के सारे लोग बैठ जाएं, वेद की किसी बात का कोई खंडन दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया है, आगे भी नहीं कर सकता है। किंतु यह है कि जब तक वेद के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक न धर्म को लोग ठीक से समझ पाएंगे और न ही ईश्वर के संबंध में समझ पाएंगे। इस प्रकार की अनर्गल बातें इसलिए ही हो रही हैं क्योंकि हमने धर्म के उस सत्य स्वरूप को नहीं समझा है, जो केवल वेद में हो सकता है, जो केवल परमात्मा का हो सकता है, जो केवल पूर्ण है, जो सदा के लिए सबके लिए, कभी उसमें कोई परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए उससे दूर रहने के कारण इस प्रकार की विभिन्न विचारधाराएं हैं। और धर्म, फिर से कहना चाहता हूं, कोई धर्म को क्या समाप्त करेगा? धर्म तो एक विचार है, आस्था है, धर्म एक हमारा कर्तव्य परायण है, उसको कोई कैसे करेगा? धर्म के मानने वालों को प्रभावित कर सकते हैं। धर्म तो शाश्वत है, हमेशा था, हमेशा रहेगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि धर्म हमेशा था, हमेशा रहेगा। और सनातन जो वैदिक विचारधारा है, यही वो विचारधारा है जो सदा से हमारे पास रही है और जिसके बाद में धीरे धीरे आज का जो स्वरूप है वो आया है। हालांकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गलत बुराइयां भी लोगों ने अपना ली, अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर लिया, अपने हिसाब से उसको बदल लिया, तोड़ मरोड़ लिया। लेकिन वेद वही मूल है, वेद ईश्वर की वाणी है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसको अगर हम जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम समझेंगे और बहुत सारे पाखंडों से हम दूर हो सकते हैं। और इस प्रकार की ये जो स्टालिन द्वारा या अन्य नेताओं द्वारा जिस प्रकार से एक विवाद पैदा किया जा रहा है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी भी विचारधारा को अपमानित करने की जो एक नीति या कहें एक स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई कि आने वाले चुनावों में उन्हें वोट मिल सकते हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आम उस व्यक्ति को तो प्रभावित कर सकती हैं जिसको ज्ञान ना हो और उसको एक तरह से भीड़ की तरह हाँका जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास वास्तविक ज्ञान, यानी आपने वेदों को, वेद की विचारधारा को समझा है, पढ़ा है, तो हो सकता है आप भी इस विचारों से प्रभावित ना हों और देश की समृद्धि और देश की तरक्की के लिए सही राह पर चलें। प्रकाश जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने आर्य समाज की विचारधारा और आर्य समाज का जो टिप्पणी है वो इस कार्यक्रम में लोगों के सामने रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।